जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों बात करने वाले हैं लेबर डिपार्टमेंट के बारे में। लेबर कॉपी की जो साइट है वो कब ओपन होने वाली है, और साथ में ही बात करेंगे कि किन लोगों की कॉपियां डिलीट होंगी और किन लोगों की कॉपियां डिलीट नहीं होंगी। तो इसी वीडियो में इन सभी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला है। आपको मैंने 3 डिवाइड में ये वीडियो को बांटा हुआ है। तीन बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको अपडेट दिया था कि 3 महीने पूरे होने वाले हैं और मज़दूरों में खुशी की लहर है कि मज़दूर कॉपी की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी और हम अपनी स्कीमें लगवा पाएंगे। पर दोस्तों एक भाई ने बोला था कि 90% कॉपियाँ फेक हैं, यानी 90% मजदूर नहीं है, सिर्फ उन्होंने कॉपी बनवा रखी है। तो उस भाई को मैंने रिप्लाई दिया था कि मैं भाई देखो, ये तो मैं नहीं पता कि कितनी कॉपियाँ फेक है, पर जितनी भी फेक है ना वो डिलीट होंगी। जी हाँ, वो डिलीट होके रहेंगी। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो डिलीट हो जाएंगी। तो मतलब जो मजदूर नहीं है भाई, उनका हक ही नहीं बनता है। ठीक है, जो मजदूर हैं, जो बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी कॉपी बनी रहनी चाहिए, उनको सरकार द्वारा स्कीमें मिलती रहनी चाहिए। ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन उन मजदूरों का भी मतलब काम खराब हो जाता है। जो मजदूर नहीं है वो कॉपी बनवा के गलत तरीके से स्कीमें लेना जब स्टार्ट कर देते हैं, लाभ लेना जब स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली बात तो ये थी दोस्तों कि लेबर कॉपी की साइट कब ओपन होगी। तो बहुत जल्द होगी। 3 महीने होने वाले हैं, तो बहुत जल्द होने के चांसेस है। नवंबर में चांसेस हैं कि आपका पोर्टल 100% ओपन हो जाए। पर फिर भी देखते हैं सरकार क्या करती है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है। वैसे 100% बोलना ठीक भी है और नहीं भी है। तो चलिए, बाय द वे ओपन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कुछ टाइम और लगा देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो मजदूर हैं उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की कि भाई किन की कॉपी कटेगी और किन की नहीं कटेगी। दोस्तों ये तो आप भी जानते हो और मुझे भी पता है जहां तक, लेकिन आपको मुझसे भी ज़्यादा पता है। जी हाँ, आपको मुझसे भी ज़्यादा पता है कि किन की कॉपियाँ डिलीट होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है आपने किस तरीके से अपना कैसे काम करवाया है। लेकिन वो सरकार की नज़रों में है। जी हाँ, वो सरकार की नज़रों में है। आपने जो भी जिस तरीके से भी काम करवाया है वो सारा सरकार की नज़रों में है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको सभी को पता है किन की कॉपियाँ डिलीट होंगी। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता है पूछने का। लेकिन हाँ, कितनी कॉपियाँ फेक हैं, कितनी कॉपियाँ फ्रॉड तरीके से बनवाई गई हैं और कितनी कॉपियाँ जेन्युइन है, तो इसका डाटा तो सरकार अभी उसी के ऊपर। तो 3 महीने से पोर्टल बंद है। तीसरा टॉपिक यही है कि 3 महीने से पोर्टल आखिर बंद क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो भाई यही है कि सरकार को देखो, अगर लगातार साइट ओपन रहती है तो कोई ना कोई स्कीम अप्लाई कर देता है, और फिर सरकार इतना ध्यान नहीं दे पाती है कि मतलब कि हर वो स्कीम को देखे कि ये जेन्युइन है या फेक तरीके से इसकी कॉपी बनी हुई है। तो सरकार ने एक निष्कर्ष निकालने के लिए ये काम किया कि इसको 3 महीने के लिए बंद कर देते हैं पोर्टल को, ताकि फिर अच्छे से चेक करेंगे किसने कहाँ से क्या क्या अपना वेरीफाई करवाया है, किसकी जेन्युइन है और किसकी फेक है, यानी किसकी कॉपी सही तरीके से अप्रूव हुई है, किसकी गलत तरीके से अप्रूव हुई है। इन सभी के ऊपर सरकार निष्कर्ष लेके आने वाली है। उस निष्कर्ष में ये पता चलेगा कि कितने लोगों की कॉपियाँ डिलीट होनी है और कितनों की जेन्युइन है, कितनों की फेक है। तो जिन भाइयों को ये लगता है कि हमने सब जेन्युइन तरीके से करवाया है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है ये लेबर डिपार्टमेंट में। तो चलिए देखते हैं फिर। अब 2-3 दिन का समय बचा है 3 महीने पूरे होने में, उसके बाद पता ही चल जाएगा। बाकी आप जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को करके रखिए सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको पल पल की जो भी लेबर डिपार्टमेंट से या फिर हरियाणा की छोटी बड़ी स्कीमों से रिलेटेड जो भी खबरें हैं वो मैं आपके पास पहुंचाता रहूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।